everyone, welcome to my channel, The Magic of Words. So, this is Shikha, and today we are going to do chapter 2 of class 6th of NCERT book Honeysuckle. That is how the dog found himself a new master. In this chapter, in this video, you will get to know about the complete summary of the chapter, and I'll explain you in Hindi also. So once upon a time, dogs lived in the forest like the wolves. अब पहले की बात है जब डॉग्स वैसे ही रहते थे जैसे कि वॉल्व्स रहते हैं. दे यूज टू बी देयर ओन मास्टर्स. वो अपने मास्टर्स खुद ही थे. देन वन डे देयर व्हाट हैपेंड विद द डॉग हु डिडंट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ लाइफ. अब एक बार क्या हुआ, एक डॉग था जिसको इस तरह की लाइफ नहीं चाहिए थी. ही डिडंट लाइक टू बी ऑलवेज लुकिंग फॉर फूड. अब उसको ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी कि उसको हमेशा फूड को सर्च करना पड़े. सो ही वॉज सिक ऑफ रिमेनिंग फ्राइटेंड. अब वो इसी डर में रहता था कि क्या, अब वो सोच में पड़ गया. बाय दोज हु वर स्ट्रोंगर, कि जो मेरे से स्ट्रोंगर हैं, अब मुझे फूड पे सर्च करना पड़ता है. मोर ओवर उनसे डर भी लगता था. सो ही थॉट ओवर द प्रॉब्लम. तो उसने सोचा कि मेरी इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है. सो ही डिसाइडेड टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज स्ट्रोंगर देन एनीबडी एल्स ऑन द अर्थ. So, he's decided to become a servant of someone who is stronger than anyone on the earth. Means कि वो किसी इस तरह का servant बन जाएगा जो भी किसी पूरी अर्थ में जो सबसे ज़्यादा strong होगा, उसका वो servant बनेगा. He went on walking and he met a big wolf. जब वो walk करता हुआ जा रहा था, उसको सबसे पहले एक wolf मिली. And the wolf asked him where he was going. अब wolf उससे पूछे कि तुम कहाँ जा रहे हो. तो डॉग ने उसको बोला कि ही इज़ लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, कि जिसके साथ वो एक सर्विस कर पाए, कि वो एज अ सर्वेंट उसको सर्व कर पाए. वो एक मास्टर को सर्च कर रहा है. ही इज़ लुकिंग फॉर अ मास्टर. सो ही आस्क्ड द वॉल्फ इफ ही वुड लाइक टू बी हिज मास्टर. अब वो वॉल्फ से पूछता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे. सो वॉल्फ एग्रीड टू हिम एंड टुक हिम एज अ सर्वेंट. तो उसको एज अ सर्वेंट वो रख लेता है वॉल्फ. देन they walked and walked until they came across a bear. अब वो कहाँ पे पहुँच के, बेयर के पास पहुँच गए. बेयर को देख के जो वॉल्फ है वो डर जाती है और वो क्या करती है, किसी बुश के पीछे छुप जाती है. नाउ द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड. अब डॉग वहाँ पे सरप्राइज हो गया कि अब ये जो वॉल्फ है ये तो बेयर से डर रही है. इट मीन्स ये उससे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है. सो Then after that he asked the wolf what the matter was. अब उसने wolf से पूछा कि क्या मैटर है. So the wolf said bear could eat both of them. अब उसको ऐसे बोल रहा था कि हो सकता है कि bear हम दोनों को खा ले, because he is more stronger than that bear is more stronger than wolf. But the dog saw when the dog saw the bear was stronger than the wolf, he left the wolf. Of course उसको सबसे strong person चाहिए, एक सबसे strong creature चाहिए अर्थ पे. सो ही लेफ्ट द वॉल्फ एंड he went to the bear then to become his servant. Soon after he found the bear was afraid of the lion. उसके कुछ टाइम बाद ही उसको ये पता चलता है कि ये जो बियर है वो किससे डरता है, लायन से. So the dog decided to serve the lion. अब डॉग ने ये डिसाइड किया कि वो लायन को सर्व करेगा. एंड द लायन एग्रीड टू इट. ही लिव्ड हैप्पीली विद द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम. और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक उसने वो लायन का सर्वेंट बन के रहा और उसकी ये एक कंपनी को बहुत इंजॉय किया. उसको सर्वेंट बन के बहुत इंजॉय करा क्योंकि उसको फूड के लिए सर्च नहीं करना पड़ता था. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ एनी अदर एनिमल्स. ओके, सो इट वॉज जस्ट अ गुड लाइफ. Just as the dog had written, the lion was the strongest beast on the forest. No one dared or touch or offend the dog. So, क्योंकि वो ऐसा था कि वो फॉरेस्ट में सबसे एक स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट थी, इसलिए कोई भी उसको टच नहीं करता था, डॉग को टच नहीं कर पाता था, उसको तंग नहीं कर पाता था, उसको फूड के लिए कभी सर्च नहीं करना पड़ता था. एंड वन डे व्हाट हैपेंड, द डॉग एंड द लायन दे वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ नैरो पाथ. एक छोटे से रास्ते से वो निकलते हुए जा रहे थे, डॉग एंड लायन. द लायन स्मेल्ट अ मैन. अब वहाँ पे लायन को ऐसा साउंड करता है कि यहाँ पे शायद एक मैन है. ही स्मेल्ट इट लाइक अ मैन इज देयर एंड टोल्ड द डॉग टू रन अवे विद हिम.
तो वो उसको बोलता है डॉग को कि मेरे साथ भागो, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई ह्यूमन बीइंग है, यहाँ कोई मैन है. सो अदरवाइज वी वुड बी इन ट्रबल, अदरवाइज हम ट्रबल में आ जाएंगे. सो द डॉग सेड गुड बाय टू द लायन एंड वेंट टू मैन. ऑफ कोर्स अब उसने लायन को भी छोड़ दिया और किसके पास चला गया? मैन के पास चला गया. सिंस देन the dog has been staying with man as his most loyal servant and knows no other master. एंड उस दिन के बाद ही डॉग जो है एक सबसे लॉयल सर्वेंट बन गया. किसका? ह्यूमन बींग्स का, एक मैन का, एक सबसे लॉयल सर्वेंट. और उसी को ही वो सर्व करता है बिकॉज इट्स द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग ऑन दिस, द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर ऑन दिस अर्थ. So, thanks for watching, and if you found this helpful, don't forget to like, subscribe and hit the bell so you don't miss the next one. Thank you for watching. Drop your thoughts or questions in the comments and I'll see you in the next video. Bye bye.